मोदी की तरह चुनावी मिशन बिल्कुल साफ है जया कुमार जी का। जी हां, धनबाद जिला बार एसोसिएशन के चुनाव का पारा जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है, प्रत्याशियों के बीच सरगर्मी भी वैसे वैसे बढ़ते जा रही है। सचिव पद के दावेदार महिला अधिवक्ता जया जी, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन 2014 के चुनाव में शौचालय को मुद्दा बनाया था। उन्हीं के तर्ज पर शौचालय, स्वच्छता, पारदर्शिता और अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा को लेकर चुनावी दंगल में तो कूद पड़ी है। प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। देखना होगा कि इनके मुद्दे से बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कितने प्रभावित होते हैं। सुनिए क्या कह रही हैं जया जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज 3 या 4 दिन बचे हुए हैं। 30 अगस्त को बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। ऐसे में जया मैम हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि मैडम, एक बहुत ही विश्वसनीय पद होता है ये महासचिव का, और आपके नजर में मतलब कि अभी अभी बार एसोसिएशन का जो चुनाव होने वाला है, इसमें पूर्व की जो काउंसिल थी, कमेटी थी, उसमें क्या कमी रह गई, सब कुछ बताइए। नमस्कार, मैं धनबाद बार एसोसिएशन का जो चुनाव 2025-27 का होने वाला है, उसकी मैं महासचिव की प्रत्याशी हूँ। और आपका जो प्रश्न है कि क्या है, और ये बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें। और कोई मुद्दा? मुद्दे तो बहुत हैं। देखिए, महिलाओं के लिए कॉमन रूम वगैरह की जो बात है, कॉमन रूम में महिलाओं के लिए तो कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। तो अगर हम 100 साल में जहाँ पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वहाँ मेरे पास स्वच्छ पानी और स्वच्छ टॉयलेट नहीं है, तो हमने 100 साल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्या कवर किया हमने। आप अभी भी जाएंगे पोडियम में, जो हमारा पोडियम कहलाता है, वहाँ आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इतनी बदतर स्थिति यहाँ पे शौचालय की है, और इतने सारे अधिवक्ताओं में मात्र 2 या 3 शौचालय हैं। महिला शौचालय ऊपर है कि शौचालय दुरुस्त होना चाहिए, सफाई यानी कि स्वच्छता बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। आज क्या बोली? देखिए, स्वच्छता सिर्फ ऊपरी स्वच्छता नहीं, स्वच्छता से मेरा पर्याय है कि आपको आपके काम में भी स्वच्छता लानी है। यहाँ पर आते हैं, अगर उनको ढंग का शौचालय भी अभी तक इतनी सारी कमेटियां आई गई, और 100 सालों में अगर शौचालय बढ़िया से उपलब्ध नहीं करा पाई, तो उनके और किसी कार्य प्रणाली पे प्रश्न उठाना लाजमी है। और शौचालय पर विशेष बल दिया था, और वो प्रधानमंत्री बन गए। तो कहने का मतलब है कि शौचालय जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबका एक बेसिक जरूरत है, और इसकी भरपाई तो होनी चाहिए। खास करके ये अधिवक्ता मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ वैसा कोई प्रावधान नहीं है। उसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो 10-20 हजार बार देता है, वो सफिशिएंट होगा कि ये स्वच्छता बिल्कुल आए। कोई छिपाने वाली बात नहीं हो, कोई पर्दे के पीछे से कोई बात नहीं हो कि हम लोग जान रहे हैं और अधिवक्ता नहीं। जो भी यहाँ पर 3000-4000 जो भी अधिवक्ता छिपानी, ये तो इतने छोटे छोटे मुद्दे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने दिन तक इन सब चीजों की अनदेखी क्यों की गई। अभी चूंकि अभी इलेक्शन का समय है, हर अधिवक्ता से हर मोड़ पर मिलने का मौका मिलता है, और सबके आइडियाज आते हैं मेरे पास। तो ये एक कॉमन प्रतिक्रिया है कि कभी भी हमारे बार में 4 साल की भी क्या शिकायतें हैं, सबकी बहुत कॉमन सी शिकायतें हैं कि अपने पास न तो बैठने की समुचित व्यवस्था है, न जहाँ बैठे हैं वहाँ फैन लगा हुआ है, लाइट है, प्रॉपर जो होना चाहिए है। हम जितने भी अधिवक्ताओं से मैं मिलती हूँ, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप हमको 5 स्टार होटल में रखिए, लेकिन एक जहाँ बैठे हैं सिर के ऊपर एक पंखा होना चाहिए, एक छत होनी चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। मेरे पास जो आय आ रही है, जो कमाई करके आ रही है, वो हर अधिवक्ता की कमाई है। वो खर्च कहाँ हो रहा है या क्या कमाई हो रही है, आय क्या हो रही है, ये हर अधिवक्ता को जानने का अधिकार, एक अलग अपनी भावना रखती हूँ। लेकिन ये है कि आज तक बार में ये पार्टी ही नहीं रही कि आपका आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ।
ये जो भी पैसा बार में आता है, और स्टाइपेंड की जो बात है, मैंने पिछली बार भी कहा था किसी इंटरव्यू में कि जो नए लड़के आते हैं या लड़कियां आती हैं, नए मेंबर्स जो आते हैं, उनको बार से मासिक, जिनकी प्रैक्टिस 1 to 5 इयर्स है, उनको एक नियमित राशि बार की तरफ से मिलनी चाहिए 5 साल तक कम से कम। उसके अलावा जो सम्मान राशि कहते हैं 10,000 या 15,000 रुपया साल में 2 बार अधिवक्ता। बहुत अच्छी सोच है। तो जया मैम का मतलब कि बिल्कुल चुनावी मुद्दा जो है क्लियर है। सबसे पहले है सफाई, उसके बाद है महिलाओं को प्राथमिकता, तीसरी जो है वो है ट्रांसपेरेंसी, जो कि होनी चाहिए। शायद यही वो मुद्दा है, ट्रांसपेरेंसी, जिसके वजह से मुफ्त में किसी का एफिडेविट नहीं बनाने वाले वकील या फिर एक आवेदन तक लिखने के पैसे लेने वाले वकील भी आज इस बार एसोसिएशन के चुनाव में कूद पड़े हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 16 पदों के लिए चुनाव होना है इसी बार एसोसिएशन में 30 अगस्त को। काफ़ी आकर्षक होगा। खास करके जया मैडम की अगर बात करें तो इनका मुद्दा बिल्कुल ही पानी की तरह साफ है और निर्बल है कि महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी भी चाहिए। महिला सशक्तिकरण की हम बातें करते हैं। और दूसरी बात स्वच्छता, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। और तीसरी बात जो ट्रांसपेरेंसी की इन्होंने की, डेफिनेटली ये होनी ही चाहिए, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति, खास करके अधिवक्ताओं की बात करें तो वो इलिटरेट नहीं है। वो सब जानता है कि कहाँ से क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सहयोगी बीरबल के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।